बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं मुनीबा अख्तर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। भारत ने सैलाब से मुतालिक मुकम्मल तफसीलात फराहम नहीं की। भारत ने सफारती ज़राए से इतला दी है, ये दुरुस्त नहीं। भारत को वही तरीका इख्तियार करना चाहिए था जो पहले से राइज था। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा, भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्वस है, सबूत दोस्त ममालिक और दीगर से शेयर कर देंगे। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें अब भी मौजूद हैं। अफगान हुकूमत को मसला संजीदगी से लेना चाहिए। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है। और दरियाए चनाब, सतलुज और रावी के रेलों की हेड पंजत आमद जारी। हेड पंजत पर बहाव 3,10,000 क्यूसिक से बढ़ गया। अहमदपुर शरीका के कई इलाके जेर आब। चाचरा पर 4,31,000 क्यूसिक का रेला। अगले 48 घंटों में 8 से 9 लाख क्यूसिक का रेला गुजरेगा। अलीपुर और रहीम जारहान के मातदिद देहात मुतासिर। मुजफ्फरगढ़, बस्ती, शेरशाह के 2,000 से ज्यादा घर मुतासिर। पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 49,000 हो गई। 39 से ज्यादा देहातों के 48,90,000 अफराद मुतासिर। 18,39,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिली। हेडलाइंस आपने जानी। रुख करते हैं तफसीली खबरों की तरफ और आपको बताते चलें कि मुल्क भर की तरह बहावलनगर में भी यौम दिफा पाकिस्तान का इनेकाद डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल में किया गया। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। तकरीब के एजाजी मेहमान हुसूसी नजमुद्दीन, प्रिंसिपल फौजी फाउंडेशन स्कूल डोंगा बोंगा स्कूल हजा के प्रिंसिपल प्रोफेसर शफीक अहमद की जेर निगरानी स्कूल के बच्चों ने यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से टेबलो पेश किए। शोहदा पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया गया। एजाजी मेहमान हुसूसी नजमुद्दीन ने भी तकरीब से खिताब किया। तकरीब से खिताब करते हुए प्रोफेसर शफीक अहमद ने कहा कि आज DPS बहावलनगर में यौम दिफा के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें हमारे स्कूल के तलबा और तालबात ने तकारीर के ज़रिए से, मिली नगमों के ज़रिए से, टेबलोज़ के ज़रिए से वतन के दिफा के लिए कुर्बानियाँ देने वाले अजीम शोहदा को खराज तहसीन पेश किया और इस अज़्म का इज़हार किया कि हम इस वतन के दिफा के लिए फ़ौज की और दीगर इदारों की लाजवाल कुर्बानियों को कभी बुलाया नहीं जाएगा और दिफा वतन के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम अफ़वाज पाकिस्तान की पुश्त पर खड़ी है और हम हर मार्का हक में इंशाअल्लाह पाकिस्तान को दुनिया का अजीम मुल्क साबित करने के लिए पूरी जिद्दोजहद करेंगे और दुश्मनों को नाको चने चबा देंगे। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ता क़यामत कायम रहेगा और तरक्की करता रहेगा और दुश्मनों के इरादे खाक में मिल जाएंगे। ये आज की इस तकरीब का एक मैसेज और पैगाम था। जायशा कमेटी सक्खर UC 9 की आवाम के नकासी आप गलियां अरसा दराज से न बन सकी। UC चेयरमैन की जानिब से मुसलसल नजरअंदाज करने के खिलाफ आवाम रोडों पर निकल आई है। एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद ब्यूरो चीफ मोहम्मद कासिम मलिक की इस रिपोर्ट में। आज बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं जायशा कमेटी UC 9 के इलाके में। यहाँ पर इलाका मकीनों की जानिब से रोडों पर निकल आए हक हसूल के लिए एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। आइए मजीद से जानेंगे कि इनका क्या कहना है। हमारे जो UC 9 और 10 की ये जो बाशऊर आवाम यहाँ आज खड़ी है, ये इसलिए खड़ी है, ये अपने हकूक़ के लिए खड़ी है। सक्खर में जो ये UC 9 और 10 में इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाह है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। नालियों का गंदा पानी हमारे घरों में जा रहा है, ड्रेनेज सिस्टम खराब है, सीवरेज सिस्टम खराब है और पेवर वगैरह नहीं। ये गलियों को गली वो खराब लगे पड़े हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? अगर आप हमारे वोट पर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बन सकते हैं तो हमारा हक ये बन सकता है कि हम आपको पकड़ कर ये बोलें कि ये आपकी UC है। हमारे जो जायशा टाउन के UC 9 और 10 के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने इलाके के जो हैं उन्हें मानने के लिए इनकार कर दिया कि हमारे इलाके में। दूसरी बात ये है कि हमारे पास नालियाँ नहीं बन रही हैं, ड्रेनेज तबाह है, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह है। वो यही कह रहे हैं कि ताकि जो इसमें नालियों का गंदा पानी आ जाए, इधर नालियों का सैलाब आ जाए ताकि हम फंड, जैसे सैलाब में ये जो है लगे पड़े हुए हैं, वही सैलाब इधर लाना चाहते हैं कि सैलाब आ जाए और जो है हम फंड खाएँ और अपने जो है ना पेट भरें और आवाम से कोई सरोकार नहीं है।
जब इलेक्शन होती है वो सब आते हैं हमारे यूसी साईं, आप हमारे हो, आप हमारे। अभी के इलाके नहीं मान रहे इलाके के हवाले से कि हमारा इलाका हमारे आगे ये है कि हम कोर्ट में जाएंगे और उसके अलावा जदोजहद हम तेज करेंगे। अगर ऐसे पुरमन जदोजहद में ये नहीं माने तो उसके घरों के। जैसा कि आपने इलाके वासियों की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि यहाँ पे इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम और रोड तबाह है। जैसे अभी सूरत हाल सैलाब की है, यही लोग सैलाब यहाँ पे लाना चाहते हैं ताकि ये फंड खा सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद कासिम मलिक, एवन टीवी सख्त। कसूर थाने सदर कसूर की हदूद लोगड़ जगह में 2 जरी मोटरें चोर रंगे हाथों पकड़े गए। मजीद चोरों का इंकशाफ किया गया। कसूर थाने सदर कसूर के हदूद में जरी जमीनों से ट्यूबवेल, मोटरें और ट्रांसफार्मर चोरी होने वाली वारदातों का सिलसिला अरसा दराज से चल रहा है, जिसकी वजह से लोग सख्त परेशान है। थाने सदर कवूर की हदूद मौजे लोगड़ जगिया में चौधरी रजा हुसैन की जरी रकबा से 2 चोर जरी मोटरें चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। चोर मोटरें उतार कर जाने लगे थे कि मालिकान ने पकड़ लिया, जिनका कब्जे से 2 अदद मोटरसाइकिल, आरी ब्लेड और ट्रांसफार्मर खोलने का मुकम्मल सामान बरामद कर लिया। चोरों ने इंकशाफ किया कि वो आदि मुजरिम है और ट्रांसफार्मर जरी रकबों से मोटरें और ट्यूबवेल उतारने की चोरियां करते रहते हैं। मुतासरे शख्स ने थाने सदर कसूर डीईओ कसूर से नोटिस लेने की इस्तदा कर दी। जलालपुर पीरवाला में भी दरियाई चनाब और सतलुज की तबाहकारियां जारी हैं। हजारों एकड़ फसलें तबाह, 18 मौजे जात पानी की लपेट में। इंतजामिया की जानिब से बार बार कहा जा रहा है जो सैलाब मुतासरीन हैं वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं, लेकिन अवाम इस सूरत हाल को संजीदा नहीं ले रही। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद नुमाइंदे एवन टीवी अख्तर जलालपुरी से। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि सैलाब की जो तबाहकारी है इस टाइम जारी है। इस टाइम जलालपुर पीरवाला को अपनी ही लपेट में ले लिया सैलाब ने। तो यहाँ की जो सूरत हाल है वो बहुत संगीन दिखाई दे रही है। तो इंतज़ामिया भी पूरी तरह अलर्ट है। तो यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से बार बार कहा गया है कि जो सैलाब मुतासरीन हैं वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं, लेकिन दूसरी जानिब अगर आवाम को देखा जाए तो आवाम इस सूरत हाल को ज़्यादा संजीदा नहीं ले रही। जी बहुत शुक्रिया अख्तर जलालपुरी। आगे बढ़े। नवाब अली मोहम्मद करीम आबाद शरीफ में 48वां बैनुल अक़वामी मिलाद का जलसा आज 12 रबीउल अव्वल की रात दरगाह फैज़ हाशमी तरीम आबादी में होगा, जिसमें पाकिस्तान के चारों सूबों के साथ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से नामवर उलमाए कराम शिरकत करेंगे। करीम आबाद शरीफ की सड़कों, रास्तों और गलियों को सजा दिया गया है। मिलाद शरीफ में खाने पीने के स्टॉल्स लगाए गए हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए गए हैं। दूसरी जानिब नवाब अली मोहम्मद अहले सुन्नत जमात की जानिब से मदरसा जामिया रोशन अलूम से जश्न ईद मिलादुन नबी के मौका पर जामा मस्जिद से रैली निकाली गई। रैली की क़यादत हाफिज एहसान अली राहो, हाफिज मिस्री राहो, चेयरमैन हमसियो खान भट्ट, हाफिज आशिक हुसैन, हाफिज रजा मोहम्मद राहियो की रैली शहर की मरकजी बाजार से होती हुई कौमी शाहराह पर पहुंची। रैली में मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले शख्सियात समेत सैकड़ों अफराद शरीक हुए। जुतोई के नवाही इलाके शहर सुल्तान के मौजे कपाही गर वाला में सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। सैकड़ों घर जेर आब आ चुके हैं। हजारों एकड़ खड़ी फसलें भी सैलाब की नजर हो चुकी हैं। हमारे एवन टीवी के नुमाइंदे नजीर मलिक वहां पर मौजूद हैं, इनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। वही इलाका शहर सुल्तान के मौजा कपाही करवाला में मौजूद हूँ। आपको बताता चलूँ कि जो सैलाबी रेला है वो शहर सुल्तान के मकाम पर पहुंच चुका है और तबाही मचा दी है। जो वहाँ पर मुतासरीन है कुछ नकल मकानी कर चुके हैं, कुछ मुतासरीन जो हैं वो अभी पानी में फंसे हुए हैं, ना तो उनके लिए कोई इमदादी सरगर्मियाँ की गई हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ मुतासरीन मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या कहना है। जी नाज़रीन, हम लोगों का यही कहना है जो हमारे मौजा रिपड़ी के अंदर इस टाइम सैलाब आ चुका है। 150 अभी घर था जिसकी बंद टूटने की वजह से वो अपनी मदद खुद कर रहे थे। इस टाइम उनके घर में पानी तकरीबन 3 फुट घुस गया है। अभी इस टाइम रेस्क्यू वाले हमारे इलाके में नहीं पहुंचे। अहला इलाके के लोग खुद अपनी मदद खुद कर रहे हैं। जो हमारा MP राना मैनान साहब है, हमने उसको भी कॉल किया, उसने बोला हम लोग भी तावन कर रहे हैं। अभी ये जितने अहला इलाका के लोग हैं उनकी तावन के लिए इस टाइम रोड के ऊपर बैठे हुए हैं। जो हमारे इलाके का सरदार मलिक रहीम भाई संदीला साहब है वो भी यहाँ पे आ रहा है। उसने बोला है अगर हुकूमत को तावन करती है तो ठीक है, नहीं तो मैं एक टेंट बड़ा खुद लगवा के देता हूँ, मैं खाने का इंतज़ाम करता हूँ। हम जो हुकूमत पंजाब है हम उनकी इंतज़ार में आए, हमारे साथ तावन करे। यहाँ तकरीबन 800 बंदा रोड के ऊपर बैठा हुआ है, आके इनके साथ कोई इमदाद करे, इनको टेंट दे। ये इनके लोग बच्चे ऐसे खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं, ना कोई यहाँ खाने का इंतज़ाम किया गया है,
ना इनको कोई टेंट वगैरह दिया गया। जी जी बिल्कुल, आपने मुतासरीन की ज़बानी सुना। उनका कहना था कि हम खुले आसमान के नीचे बिल्कुल पड़े हैं, यहाँ पर इमदादी सामान लेकर कोई भी नहीं भी आया और ना हमें खाना मिल रहा है। अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं वो नकल मकानी करने वाले, वो खुले आसमान के नीचे उनका साजो सामान पड़ा है, वहाँ पर कोई भी नहीं पहुँचा। उनका ये भी कहना था कि ना हमें खाना मिल रहा है, ना हमें कोई खैमे मिल रहे हैं, हम खुले आसमान के नीचे बिल्कुल पड़े हैं। और साथ साथ उनका ये भी कहना है कि हम जो है कश्तियों पर अपना सामान खुद उठा रहे हैं, वहाँ पर ना तो रेस्क्यू 11 को टीमें आए हैं, ना कोई और इमदाद हमारे साथ पहुंची है। जी तहसील कंगरी कोट मीर मोहम्मद एक अंधोनाक हादसा पेश आया जिसमें 7 साला मासूम बच्चा राशिद वल्द मट्ठल बंड घर के बाहर सड़क पर खेलते हुए ट्रैक्टर ट्राली के नीचे आकर मौके पर ही जाँ बहक हो गया। वाकये के बाद इलाके में कहराम मच गया और शोक की फिजा कायम हो गई। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ड्राइवर को अपनी तहवील में ले लिया। नंद ने राशिद की लाश को जरूरी कार्रवाई के बाद सिविल अस्पताल पीर जोगठ मुंतकिल किया गया है, जहां से वापस घर पहुंचने पर फिजा गम से भर गई। अहले खानो और अजीजों कार बैन करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि पूरे गांव में रक्त अमेज मनाजिर देखने में आए हैं। इलाका मुकीनों ने अफसोस का इजहार करते हुए हुकाम से मुतालबा किया है कि सड़कों पर भारी गाड़ियों की आमदोरफ्त और ड्राइवरों की लापरवाही पर काबू पाने के लिए फौरी और मौसर इकदाम किए जाएं ताकि आइंदा ऐसे सानहात से बचा जा सके। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।